Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. Today we are here with a important discussion regarding NEET PG 2024 काउंसलिंग। आप लोगों ने जूम सेशन में और हमारे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और हाँ, ये अनसर्टेनिटी का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे ही आएंगे और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई है। पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने डीएम भी किया है कि सर मेरा ये डाउट है मेरा वो। तो जो भी हमने टॉप 10 क्वेरी सेलेक्ट की हैं जो कि मैक्सिमम लोग वही पूछना चाह रहे थे, उसका आज हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है कि जो कॉमन डाउट आप हो सकता है उसमें से एक डाउट आपका भी हो। तो दिस है डॉक्टर अंशु शर्मा एंड दिस है डॉक्टर गरिमा खंडेलवाल। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यह है कि अभी एमसीसी ने रिसेंटली काउंसलिंग का स्कीम निकाली, एक शेड्यूल निकाला है। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे राउंड, राइट, 4 राउंड्स हैं। उन चारों राउंड्स में किस तरह से काउंसलिंग होगी उसको प्लीज ब्रीफ में बताइएगा। ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें हमारे डॉक्टर अंशु शर्मा ने ही वीडियो ली थी एंड हमारे डॉक्टर दीपांकर, उन्होंने भी एक्चुअली बहुत सारी चीजें समझाई है। जस्ट इन अ ब्रीफ आई टेल यू कि किस तरह से होता है। तो राउंड 1 होता है एंड राउंड 1 में क्या होता है, यूजुअली फ्री एग्जिट रहता है, ठीक है। तो बस ये है, पार्टिसिपेट कीजिए, काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कीजिए एंड अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो एडमिशन लीजिए एंड नहीं पसंद आ रहा है तो यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दैट, मतलब फ्री एग्जिट। अगर ले भी रहे हो तो ले लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। एंड I'll just be very sure, like make sure about it कि अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो एक एफिडेविट लगता है जो पर्टिकुलर कॉलेज में उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। फिर सेकंड राउंड पे जाएंगे, सेकंड राउंड पे भी आपको रजिस्ट्रेशन, एक चीज है कि रजिस्ट्रेशन ये कंफर्म कर दी कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगी एंड उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगी तो फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे फिर से। फिर उसके बाद अगर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, इसमें एक चीज याद रखना है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो यू कैन नॉट गो जस्ट फॉर द फ्री एग्जिट। अगर आपको पसंद नहीं है तो गो टू द कॉलेज, रिपोर्ट, गेट एडमिशन एंड एफिडेविट बनवा के अपग्रेड कर लीजिए एंड वेट फॉर द राउंड 3, या तो एडमिशन ले लीजिए। अगर आपने नहीं रिपोर्ट की तो योर सिक्योरिटी डिपॉजिट विल गेट फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, आपकी सारे चले जाएंगे वापस से। अगर आपको वापस से राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू अगेन फिल द रजिस्टर, यू कैन चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो सिक्योरिटी फी फिर से डिपॉजिट करनी पड़ जाएगी, तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। देन राउंड 3 आएगा। राउंड 3 में फिर ये भी आपको याद रखना है कि अगर आप राउंड 3 में भी अपग्रेड डालो, अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक्चुअली एडमिशन ही लेना पड़ेगा। आपको मिल गया कॉलेज, एडमिशन लीजिए, बस खत्म कहानी। अगर आपने नहीं लिया तो वही फॉरफिटेड हो जाएगा, बट जस्ट मेक श्योर कि आपको लेना ही पड़ेगा। एंड सेशन हमारे 28 दिसंबर को शुरू हो गए, तो प्लीज अगर उसके बाद आपको राउंड 3 में मिल जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्टे राउंड आता है, मतलब जितनी भी वैकेंसी है निकली, जितनी भी सीट्स बची है वो स्टे राउंड पे जाएगी एंड ओनली दोज पीपल हु कैन पार्टिसिपेट हु हैव नॉट गॉटन एनी सीट इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, ओनली दोज पीपल कैन पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपने नहीं लिया कॉलेज, इसमें नहीं लिया तो मेक ये गाइडलाइंस आई है नीट पीजी एमसीसी की तरफ से, सॉरी, कि आप एग्जाम से डी बार हो जाओगे। मतलब जो नेक्स्ट 2025 का नीट पीजी होगा, आप एग्जाम से डी बार हो जाओगे। तो इसके बारे में एक अंशुल जी एक मैसेज देंगे। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, लास्ट ईयर ये था कि अगर आपको स्टे राउंड में कोई सीट मिलती है और अगर आप वो सीट ऑप्ट कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे जाते नहीं हैं, आपको अलॉट तो हो गई लेकिन आप वहाँ पे गए नहीं, तो आप पूरी काउंसलिंग से, तो ऑब्वियस सी बात है काउंसलिंग खत्म हो गई है। बट द थिंग इज कि आप नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उस एमसीसी की साइड से आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। बट द थिंग इज, इफ अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देते हैं तो आप स्टेट राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल हैं और आप स्टेट से अपना स्टेट प्रेफरेंसेस डाल के आप वहाँ से कॉलेज ले सकते हैं। बट इस साल ऐसा है कि आप एग्जामिनेशन से ही डिबार हो जाएंगे, तो प्लीज स्टे अवेयर। और हाँ, जैसे कि बताया, मैंने ही एक डिटेल वीडियो बनाई है सेम चैनल पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं कि राउंड वाइज काउंसलिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई रैंक इज अराउंड 20K, शुड आई गो फॉर द काउंसलिंग और टेक अ ड्रॉप? Yes, you should definitely go for the counseling. Why just you think कि हाँ ड्रॉप लेना है, अच्छी ब्रांच तभी मिल पाएगी। किसी की फॉर्चून कब क्या डिसाइड होगी पता नहीं चलता है। जैसे अभी आपने अगर विद इन 20 के रैंक है, नेक्स्ट ईयर खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए एंड इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग अ बेटर रैंक, आपकी रैंक और डूब जाए, तो साल भी बर्बाद। और फिर उसके बाद तो फिर आपको और दूसरे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, तो दैट विल बी अ रिस्की जॉब। एंड व्हाई नॉट टू गो फॉर काउंसलिंग। बहुत लोगों की फॉर्चून्स खुलते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। यू हैव टू डू द स्मार्ट काउंसलिंग, इसी वजह से यू शुड गो फॉर द काउंसलिंग। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों को काउंसलिंग में तो जाना ही जाना है,
और हाँ, हमारे पास जैसे कि डेटा आया है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 20K या उससे बिलो है वो एडमिशन लेते ही लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि आप अगर आपको ब्रांच से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो भी आप कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट ईयर क्या अनसर्टेनिटी होने वाली है आपको नहीं पता है। जैसे कि इस साल हमने देखा एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन हो गया और ये भी नहीं पता कब तक के लिए पोस्टपोन हुआ है। दूसरा कि रिजल्ट कब आएगा वो भी नहीं पता, स्कोर कार्ड में स्कोर नहीं था, रैंक थी और उसी रैंक की बेसिस पे अभी काउंसलिंग चालू नहीं हुई है, अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको नहीं पता कि इस साल जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 40 क्वेश्चन के जो सेट डले थे और पेपर 1 पेपर 2 हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। इसलिए हमारी तरफ से एडवाइस है कि अगर आपको ब्रांचेस में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और अगर वो प्लान सी प्लान बी में आपके आ रही है वो वाली ब्रांच जो आपको मिल रही है, तो गो फॉर इट। MCC always plays with you, always plays with your mind and always have a mental torture. एग्जैक्टली इतना already सह चुके हैं तो why do you want to feel the torture again? Why do you want to face that? So please participate in the counseling and आपको अगर मिल रहा है अच्छा कॉलेज just take it and the branch also. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई रैंक इज अराउंड 50K, मतलब 50,000 मेरी रैंक है। व्हाट शुड बी वाइज फॉर मी, गवर्नमेंट से पैरा क्लिनिकल और प्राइवेट से डीम्ड या क्लिनिकल? आई वुड से कि आपके पास कितने रिसोर्सेस है। अगर आपके पास पैसा है, बजट है तो प्लीज जाइए प्राइवेट के लिए जाइए। अगर नहीं है तो वी हैव मेड अ डिटेल वीडियो रिगार्डिंग ऑल द ब्रांचेस कि उसकी प्रोज, उसकी कॉन्स, उसकी फ्यूचर स्कोप क्या है। एक्चुअली वो बनाई ही वीडियो इसी वजह से है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या ब्रांच में क्या क्या एक्सपोजर रहता है। सो मे बी दैट कैन मोल्ड योर माइंड, दैट कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी गुड रोल इन योर लाइफ। सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज इफ इट ऑल। अगर आपको यही है कि क्लिनिकल ही उठाना है एंड इफ यू हैव बजट just go for it. I'll say just go for it. Don't actually handle the mental torture again and again. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Should I wait for further rounds or exit after round 2 as chance of my getting seat is marginal? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली ये चीज रहती है कि हमेशा हर राउंड के बाद में एक वैकेंसी निकलती है। दो वैकेंसीज होती है, एक लाइक एम्प्टी वैकेंसी प्लस प्रॉपर वैकेंसी, एक होती है वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन हैज टेकन अ सीट बट हैज ऑप्टेड फॉर अपग्रेड। तो जब सीट मैट्रिक्स आती है अगेन एंड अगेन तो उसमें एक वर्चुअल वैकेंसी दिखाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उस जो रैंक होल्डर है जिसने भी वो सीट पकड़ रखी है वो उसका क्या रहता है, कंप्यूटर किस तरह से एसेस करती है। तो अगर उसको सीट मिल गई, दूसरी जगह पे सीट मिल गई तो वो खाली हो जाएगी और अगर आपके पास आ रही तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगी सीट। अगर नहीं मिलती है, अगर वो अपग्रेड नहीं होता है तो वो उसी पे स्टे कर जाता है। तो यस यू शुड डेफिनेटली, मार्जिनल का मतलब जरूरी नहीं है ना यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। सिक्योरिटी फीस तो लग चुकी है, अब चलने दीजिए एक बार। स्टे राउंड में बहुत लोगों की किस्मत खुलती है, बहुत लक साथ देता है, क्या पता आपको लक बहुत अच्छे से साथ चल जाए। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर इट? You should at the end till stay round you should actually participate in the counseling. एग्जैक्टली और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हर राउंड में ना एक नया सीट मैट्रिक्स आता है और उस नए सीट मैट्रिक्स का के साथ कुछ न्यू सीट्स ऐड होती है जो कि पिछले राउंड में नहीं थी। तो हो सकता है कि आपकी रैंक पीछे हो लेकिन आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए रादर देन जिसने फर्स्ट राउंड में सीट ऑप्ट की है। तो वेट फॉर द सीट मैट्रिक्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेटेड रहिएगा हमारे चैनल से और हमारे प्रोमेड मेंटर की टीम से। करेक्ट सर। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आपने बताया मैम कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें सिक्योरिटी मनी लगता है, लाइक 25,000 फॉर द गवर्नमेंट एंड 2 लाख फॉर द डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस इफ यू ऑप्टिंग फॉर द स्टेट। सो अगर मैंने आप जो रूल्स बताए हैं एमसीसी ने और स्टेट्स ने, उस रूल्स के अकॉर्डिंग उनको मानते हुए काउंसलिंग की तो मेरे को रिफंड कब मिलेगा? हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। वी वर वेरी एंग्शियस कि यार इतने पैसे लग गए, कब आएंगे। यूजुअली हमारे पैसे 6 से 8 महीने में आ गए थे। 6 से 8 महीने? हाँ 6 से 8 महीना, 6 से 8 महीने लगते ही है पैसे आने के लिए। Will the cutoff marks will be reduced in further rounds? Yes, definitely. Last time भी 0 परसेंटाइल की गई थी, मतलब anyone can participate in the counseling. तो जिनके पास मार्क्स भी नहीं थे but had budget actually took participation in the counseling. So they went ahead with the counseling and actually got actually good college. मतलब उनके बजट में था तो उन्होंने ले लिया था। तो yes. लास्ट ईयर भी परसेंटाइल कम हुई थी, जो कट ऑफ परसेंटाइल है अभी 50 परसेंटाइल है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40 परसेंटाइल है फॉर रिजर्व कैटेगरी, बट आने वाले टाइम में ये कम होने के चांसेस पूरे हैं। तो स्टे अपडेटेड एंड स्टे मोटिवेटेड। यस चलिए आगे चलते हैं। डीएनबी और एमडी, अगर मैम मुझे मेडिसिन ब्रांच मिल रही है, एमडी मेडिसिन किसी पेरीफेरी से, और मुझे डीएनबी मेडिसिन मिल रहा है किसी अच्छे हॉस्पिटल से, तो व्हाट शुड आई ऑप्ट फॉर?
I would definitely ask you to go for the DNBs because DNB has a lot of things, lot of resources to actually you can have a exposure to. बोलते हैं कि DNB ये है, DNB वो है, but नहीं सही में. Actually, there are very good colleges, very good corporate hospitals which provide you a lot of resources, lot of clinical exposure, patient exposure, even the machineries. Like good opportunities you get. I mean, hands-ons are very good. I'll say कि DNB radio, if you are getting, just go for it because मतलब उनके पास मशीन्स होती है जहाँ पे एमडी में नहीं होती. अगर आप एमडी पेरिफेरल्स में कर रहे हो तो यू वोंट बी फाइंडिंग many good options for the machines, but yes, you will definitely find in the corporate hospital. So yes, you should definitely go for the DNB. I'm not just talking about radio, I'm talking about other fields as well. So yes, academics wise सारी चीजें do exposure होती है. डॉक्टर पुनीत हैं जो कि महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछे हैं कि, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे, कि ब्रांच और कॉलेजेस, हमको अगर जो भी हमारे 2 या 3 ऑप्शंस ब्रांच में होते हैं उसके लिए ज़्यादा देखना चाहिए, या फिर जो कॉलेजेस हमको मिल रहे हैं इस कोई भी पर्टिकुलर रैंक पे उसके लिए ज़्यादा सोचना चाहिए? ये हमेशा बच्चों का डाउट रहता है यार. अगर आपको रैंक भी आ गई है एंड मतलब चलो ठीक है, आई जस्ट से अबाउट द टॉप रैंकर्स एज वेल. जैसे कभी अगर हमारा एम रहा है, आप नीट पीजी के टाइम पे भी, इंटर्नशिप के टाइम पे भी, जब आप मन बनाते हो कि ठीक है ये मेरी ब्रांच बहुत सूटेबल है एंड स्टिल यू हैव गॉटन अ गुड रैंक, व्हाई कैन यू टेक दैट पर्टिकुलर ब्रांच? बिकॉज इंटरेस्ट ऑलवेज प्लेज द रोल. इट्स ऑलवेज द ब्रांच विच विल प्ले द रोल. 3 साल ही रहेंगे आप उस कॉलेज में, ठीक है, बट पूरी जिंदगी भर आप उस ब्रांच के साथ रहोगे. ब्रांच वापस नहीं आएगी. आपके पास कैपेबिलिटी, हर किसी के पास एक कैपेबिलिटी नहीं होती कि वापस से आप नीट पीजी एग्जाम दो. एंड नीट पीजी का पैटर्न भी बदलने वाला है, नेक्स्ट भी आने वाला है. तो व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद योर ब्रांच एंड करियर? तो ब्रांच फर्स्ट, कॉलेज लेटर. एग्जैक्टली. चलिए आगे चलते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है हमारे व्यूअर्स के द्वारा, और जो हमने जूम सेशन किया था लास्ट, और हम लोग फ्री जूम सेशन भी करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी क्वेरीज है. Yes. और जो हमारी तरह, जैसे हम लोग पिछली काउंसलिंग में परेशान हुआ करते थे पिछले सालों में, उसी तरीके से हमारे बाकी जो जूनियर्स हैं उनको भी बहुत सारा डाउट है, उनके लिए हम पर्टिकुलर जूम सेशन भी करते हैं. तो जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सीट मैट्रिक्स में चेंजेस आते हैं for any further rounds? Yes, actually we have definitely answered this question in one of the questions. Yes, सीट मैट्रिक्स में चेंजेस आते हैं. आप अभी सीट मैट्रिक्स में कुछ सीट्स आएंगी, नेक्स्ट राउंड में कुछ सीट मैट्रिक्स में सीट्स आ जाती है, तो ऑब्वियसली ये रहता है. एंड ये भी चीज याद रख लीजिए कि कुछ सीट्स जो पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए रहती है, नॉट फॉर द जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द SC ST और OBC, वो कई कबार जब एक्चुअली खाली चली जाती है ना, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये जरूर याद रखना कि सीट्स बढ़ती है एंड चीजें भी मॉडिफाई होती है. तो जैसा कि मैंने बताया, हर राउंड में हमको सीट्स अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, एज वेल एज जो सीट आपको किसी कैटेगरी में रिजर्व दिख रही है इस राउंड में, हो सकता है वो अगले राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी में आते आते वो चीज़ जनरल और EWS में आ जाए. तो गो फॉर द सीट मैट्रिक्स फर्स्ट एंड आवर टीम विल हेल्प यू आउट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर कि आपके लिए इस रैंक पे, जो भी आपकी रैंक है, क्या बेस्ट रहेगा, क्या ब्रांच आपके लिए सही है जिसमें आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो, एज वेल एज बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वेल इक्विपाइड है कि नहीं वो हॉस्पिटल, वो इंस्टीट्यूट. तो सभी लोगों के अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं. उस क्राइटेरिया में आपका प्रेफर्ड ब्रांच और प्रेफर्ड कॉलेज क्या सही बैठ पा रहा है. इसके लिए आप प्रोमेड मेंटर चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जस्ट बिकॉज यू विल गेट द अपडेट एज वेल एज you will get insight about the colleges or branches. Yes, thank you so much, and we just hope you get the bestest of the seats and the bestest of the college. Thank you for watching. Thank you.